गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की थर्ड जो यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कि कुछ इसके बेसिक्स देखने वाले हैं जो हमने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे हम एग्जांपल लें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, और उसके अंदर हमने डिप किया किसकी, जिंक रोड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जिंक जो है वो क्या करेंगे, कॉपर को, जिंक आयन यहाँ से आएंगे रोड से सॉल्यूशन में, और कॉपर को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, और कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ठीक है, बल्कि वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो क्या है कि ये वाली रिएक्शन अपने आप होगी, तो ये वाली रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि ये अपने आप रिएक्शन हो रही है, तो इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो ये वाली रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक रोड को डाल दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का कलर क्या है वो चेंज हो जाएगा, और साथ में ही जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहां पे हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, केमिकल एनर्जी। ठीक, तो इस वाली रिएक्शन में हीट की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। क्लियर है। दूसरा ये वाली रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप हो रही है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है कि NaCl हमने मोल्टन ले लिया। ठीक है, तो इसमें तो देखो जिंक आयन अपने आप ही क्या रहे थे, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे थे, लेकिन मोल्टन के अंदर है तो इसके अंदर सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रोड्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आयंस हैं वो अपने आप मूव करके इन इलेक्ट्रोड्स पे नहीं जाएंगे, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी क्या करेंगे, ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम दे रहे हैं तब यहाँ पे क्या हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, ये वाली प्रोसेस अपने आप नहीं हो रही है, तो कैसी प्रोसेस है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर, तो सबसे पहले तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, वैसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगला पॉइंट हमने देखा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है, कुछ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, यानी कि वो अपने आप हो जाती हैं, जैसे ये वाली रिएक्शन अपने आप हो रही थी और इसके अंदर क्या चेंजेस आए थे, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जो कंटेनर है बाहर से थोड़ा गर्म हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब वहाँ पे कोई केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई हीट की फॉर्म में, तो उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्या हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज करके हम केमिकल चेंजेस कैसे ला सकते हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वो कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर उसको हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज करवा सकते हैं। तो इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study that how chemical energy converted into electrical energy and how electrical energy can be used to bring chemical change or reaction। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल या केमिकल एनर्जी। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं या केमिकल चेंज वहां पे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम बोल देते हैं गैल्वेनिक सेल और वोलेटाइल। ठीक है, और इसकी टाइप एक जो है वो डेनियल सेल जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, वो डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या होगी, डिवाइस ये क्या होती है, इट इज device which convert electrical energy, sorry, chemical energy into electrical energy। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहाँ पे सेटअप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो कंटेनर, दो हाफ सेल्स होती हैं जिनको एक वायर के थ्रू क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखो क्या लिया, दो कंटेनर्स हमने लिए, ये कंटेनर हमने लिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने लिया यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, जिंक मेटल की रोड को ही हमने डिप किया। ये रोड किसकी बनी है, जिंक मेटल की, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने एक दूसरा कंटेनर लिया और उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपर रोड को हमने डिप किया
कॉपर रोड है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इनको क्या किया, एक वायर के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्ट किया, और यहाँ पे हमने लगा दिया एमीटर, करंट को मापने के लिए। ठीक है, तो देखो हम क्या देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये जो कंटेनर होते हैं, इसी के सॉल्यूशन में इस मेटल की रोड को डिप कर रखा है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स बोलते हैं। ये क्या है, हाफ सेल है, ये भी क्या है, एक हाफ सेल है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, जिंक जो है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जिंक से जो आयंस है, जिंक मेटल है ये, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और जिंक आयन क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे इस वाली रोड से। ठीक है, यानी कि ये वाली जो रोड है, इससे जिंक आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे और किसके अंदर आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब देखो जिंक आयन कैसे बना है, जिंक है, जिंक मेटल, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्या बना दिया, जिंक आयन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन मिलेंगे और क्या मिलेंगे, सल्फेट आयंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर आयन और ये क्या है, सल्फेट आयन। कॉपर, काफी सारे कॉपर आयन है और क्या है, सल्फेट आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ वायर के थ्रू इसमें क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉपर में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां से आ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो ये वाले कॉपर आयंस हैं, ये इस रोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसके और क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। यानी कॉपर आयंस है वो सॉल्यूशन से जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर वाली रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर आयंस हैं, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में न्यूट्रलाइज होकर उन्होंने क्या बना है, कॉपर, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई और यहाँ से एक तरह से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस वाले पोल को हम क्या बोलते हैं, इस वाले रोड को नेगेटिव रोड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अब दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, जिंक से कॉपर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी ये वाली, इसके अपोजिट। ठीक है, तो अब देखो इस वाली सेल में यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ में, इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव पोल है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या है कि जिंक आयन इससे रिलीज होके जिंक सॉल्यूशन में जा रहे हैं, जिंक रोड से, तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इसकी जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉपर आयन यहाँ से इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड पे, तो इसका वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या हो रहा है टाइम के साथ में, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जिंक आयन इस वाले सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इस वाले सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कॉपर आयन जाके डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पे, तो इसकी कंसेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन।
क्लियर है। तो जिस वाले इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनोड, और जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां कर रहे हैं, एनोड से, कहां से कहां कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन पूछे तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, इसके अपोजिट, यानी कि कैथोड से एनोड। तो हमने देखो यहाँ पे क्या देखा, टाइम के साथ में यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो जिंक रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है, उसको हम एनोड बोल रहे हैं, और उस पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। टाइम के साथ में जिंक रोड है उसका वेट कम हो रहा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगला दूसरी इस वाली हाफ सेल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका वेट बढ़ रहा है, कॉपर जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव पोल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अगला हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, एनोड से कैथोड की ओर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है। तो मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। एनोड देखो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में, और कैथोड यहाँ पे है राइट साइड में। क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि इस सेल में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जैसे सेल काम करती जाएगी, वर्क करती जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड यहाँ पे होती जाएंगी, क्या होगा, देखो यहाँ से काफी सारे जिंक आयंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इस वाले सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो रही है। ठीक है। और यहाँ से कॉपर आयन रोड के ऊपर जाके चिपक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉजिटिव की कमी हो गई और नेगेटिव की यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस होगी। ठीक है। एक बार मैं इसको कर लूँ रफ। ठीक है। तो इस वाली हाफ सेल में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, और इसमें क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होगी, क्योंकि कॉपर जो पॉजिटिव आयन है वो जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव की काफी सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने से रोकेगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप फ्लो नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि सेल जो है वो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, क्लियर है। कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगी, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, और यहाँ पे नेगेटिव की एक्सेस हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आने से भी रोकेंगे। तो इस तरह से जो सेल है वो काम करना बंद कर देगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है। क्या किया गया, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ठीक है। इसके अंदर क्या लेते हैं, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या लेते हैं, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो इस सॉल्यूशन में आयंस है उनके साथ में रिएक्ट ना करे। ठीक है। और उसका किसके साथ में पेस्ट बनाते हैं, अगर अगर पाउडर या फिर जिलेटिन के साथ में। ठीक है। किसी भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगर अगर या जिलेटिन के साथ में पेस्ट इसके अंदर भरा रहता है, और इसको यू शेप ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ठीक है। तो साल्ट ब्रिज के बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए साल्ट ब्रिज के अंदर पेस्ट लेने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स taken should be inert, that means they should not react with the solution
इन द हाफ सेल्स। ठीक है, अगली इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे KCl इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे इस केस में ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन और जो क्लोराइड आयन है उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम, यानी कि सेम स्पीड होनी चाहिए उनकी मूव करने की। ठीक है, दे हैव सेम मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो यू शेप ट्यूब लेंगे उसके अंदर KCl और अगर अगर या फिर जिलेटिन के साथ में पेस्ट हम यहाँ पे लेंगे। उस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मान लो KCl इलेक्ट्रोलाइट है प्लस अगर अगर सॉल्यूशन के साथ में इसका पेस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, KCl इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेशियम आयन यहाँ पे है और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस है तो ये नेगेटिव इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और इस वाले सॉल्यूशन की ओर क्या करेंगे, मूव, यानी कि इस वाले सॉल्यूशन की ओर कौन मूव कर रहा है यहाँ पे, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, और इस साइड में कौन मूव कर रहा है, पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाके इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ से पॉजिटिव आयंस मूव करके यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की एक्सेस थी उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, वापिस से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाएगा और जो सेल है वो वापिस से काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ गया। ये क्या करता है, दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमने देख ली कि इलेक्ट्रोलाइट जो हमने किए वो इनर्ट होने चाहिए, यूज किए हैं। अगला जो आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किए हैं उनमें जो आयंस है उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम स्पीड से उनकी मूवमेंट होनी चाहिए, उनका फ्लो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तो अब देखो मैं इसको यहाँ पे रफ कर दी हूँ। हमने देख लिया कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा रहता है अगर अगर या जिलेटिन के साथ में। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज जो है हमने देख लिया क्या होता है। अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, तो पहला फंक्शन इसका क्या हो गया, इट कंप्लीट्स इनर सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट बोल सकते हैं, by allowing the flow of ions from one half cell to another half cell। ये आयंस को दोनों हाफ सेल्स में क्या करवाता है, मूव करवाता है। ठीक है, अगला इसका फंक्शन क्या हो गया, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या हो गया, आयंस की मूवमेंट करवा के एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयन की मूवमेंट करवाता बिना उसको मिक्स के, बिना दो सॉल्यूशन को। अगला क्या होगा कि दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या हो गया कि जो सेल है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है,
फिर हम क्या लिखते हैं, साल्ट ब्रिज, ये जो डबल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साल्ट ब्रिज को। और फिर हम क्या लिखते हैं, कैथोड, क्योंकि देखो हमने अभी देखा था रिएक्शन जिंक यानी कि एनोड को हमने लेफ्ट साइड में लिया था और कैथोड को राइट साइड में। तो पहले क्या एनोड में जो रिएक्शन हो रही है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि एनोड पे, जैसे जिंक के लिए हम लिखें जिंक आयन है, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड था, उससे जिंक आयन बन रहे थे और वो कहाँ पे जा रहे थे, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर क्या है, साल्ट ब्रिज, कैथोड पे क्या हो रहा था, सॉल्यूशन से कॉपर आयंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन से थे कॉपर आयंस, ये किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहे कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन, इसको हम बोल रहे थे एनोड और ये क्या है, कैथोड। और ये इसका मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी सेल हमें दे सकता है, पूछ सकते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है। तो पहले हम एनोड लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम कैथोड, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।